अभ्यास। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कैसी वाणी बोलनी चाहिए? मीठे वाणी बोलनी चाहिए। कभी सच्चाई और झूठ को किसके समान मानते हैं? कबीर के अनुसार सत्य तप के समान है, झूठ पाप के बराबर है। किसके हृदय में ईश्वर रहता है? सत्य बोलने वालों के हृदय में ईश्वर रहता है। खजूर के पेड़ से किसे छाया नहीं मिलती? खजूर के पेड़ से मुसाफिरों या यात्रियों को छाया नहीं मिलती। 3-4 वाक्य। खजूर के पेड़ से हमें क्या सीख मिलती है? खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत ऊंचाई पे लगता है। इसी तरह सिर्फ आकार में बड़े होने से कुछ नहीं होता, लंबे होने से भी फायदा नहीं। अगर हम किसी का भला नहीं कर पा रहे तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फायदा नहीं है। खजूर के पेड़ से हमें यही सीख मिलती है। मन से बुरे विचार कैसे मिट जाते हैं? हमें इस तरह का वचन बोलना चाहिए कि हमारे मन का अहंकार मिट जाए, हमारे बोल से दूसरों को शीतलता मिले, साथ खुद का मन भी शीतल हो जाए। हमें किस तरह की बातें करनी चाहिए? हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। हमें सत्यवादी होना चाहिए। सत्यवादी लोग हमेशा ईमानदार होते हैं। उनके हृदय में भगवान निवास करते हैं। सच्चा इंसान हमेशा सही मार्ग पर चलता है। भगवान का स्मरण मनुष्य कब और क्यों करता है? सभी लोग जब जीवन में दुख या विपत्ति आते हैं तो तभी भगवान का स्मरण करते हैं। जब वे सुखी होते हैं तो भगवान को भूलकर भी याद नहीं करते। सच और झूठ में क्या अंतर है? सच बोलने के समान दूसरी कोई तपस्या नहीं है। सच्चा आदमी नेका होता है। झूठ बोलने या झूठ व्यवहार से बढ़कर कोई पाप नहीं है। विलोम शब्द सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय, चेत, अचेत, हित, अहित, शांत, अशांत, सफल, असफल। उदाहरण के अनुसार समानार्थक शब्द लिखिए। अपेक्षा, इच्छा, अग्नि, आग, उत्तर, जवाब, कनक, सोना, खग, पक्षी, गुरु, शिक्षक, तारा, नक्षत्र। उदाहरण के अनुसार शब्दों के अन्य रूप लिखिए। बानी, वाणी, सांझ, सत्य, हृदय, हृदय, शीतल, ठंडा, जुग, युग, समया, पंथी, यात्री। पद्य भाग पूर्ण कीजिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करई आपहु शीतल होय। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांझ है, ताके हृदय आप। नीचे लिखे शब्दों को उलटकर लिखिए। देखिए इनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं। नाच, चना, याद, दया, रमा, मार, नव, वन, लता, ताल, हरा, राह, नदी, दिन। नीचे लिखे शब्दों को उचित वर्गों के अंतर्गत लिखिए। दिन रविवार, शनिवार, मंगलवार, बुधवार। महीना अक्टूबर, सितंबर, मई, फरवरी। ऋतु वसंत, ग्रीष्म, हेमंत, वर्षा। पेड़ पीपल, नीम, खजूर, ताड़। त्योहार होली, दशहरा, ईद, क्रिसमस। वाक्य शुद्ध कीजिए। फर्स्ट आंसर, मोहसिन की माँ बीमार है। सेकंड आंसर, हमारी भाषा का नाम हिंदी है। थर्ड आंसर, दिल्ली भारत की राजधानी है। फोर्थ आंसर,
कृष्णा, गोदावरी, कावेरी दक्षिण भारत के नदियां हैं। 5th आंसर, सच का विलोम शब्द झूठ है। 6th आंसर, शीतल का अर्थ ठंडा है। 7th आंसर, अध्यापिका पाठ पढ़ाती है। शब्दों को शुद्ध कीजिए। समुद्र, कक्षा, पक्षी, संध्या, क्रम, मीठा। निम्नलिखित शब्द एक जैसे लगते हैं, परंतु इनके अर्थ समान नहीं है। अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। बाघ, प्राणी, भाग, हिस्सा। बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। राष्ट्रपति भवन के एक और भाग में वस्तु संग्रहालय है। अनल, अग्नि, अनिल, वायु। सभी अनल में भस्म होते हैं। जीने के लिए अनिल अत्यावश्यक है। परिणाम, नतीजा, परिमाण, मात्रा। बुखार की परिणाम, मैं आज स्कूल नहीं गया। स्वस्थ रहने के लिए संतुलित परिमाण आहार सेवन करना चाहिए। माता, माँ, माथा, मस्तक। मेरी माँ बहुत सुंदर है। वह अपने माता को सिंदूर से सजाया। बाल, केश, भाल, मस्तक। मेरी माँ की बाल सुंदर है। बाल सिर का भाग है। और, आगे, और, तथा। मेरी नजर हमेशा पढ़ने पर होता है। राजू और रानी भाई बहन है। कन्नड़ या अंग्रेजी अनुवाद। कबीरदास एक भक्त कवि है। कबीरदास ಒಬ್ಬ भक्त कवि। कबीरदास was a devotee poet. कोमल वचन से मन को शीतलता मिलती है। ಕೋಮಲವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಂಪಾಗುತ್ತದೆ। Sweet words give coolness to mind. झूठ के समान कोई पाप नहीं है। ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಯಾವ ಪಾಪವೂ ಇಲ್ಲ। There is no greater sin than falsehood. पेड़ों से पंछी को छाया मिलती है। ಮರಗಳಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೆರಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ। The travelers get shades from trees. मन की शुद्धि ही भगवान की पूजा है। ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧಿಯೇ ದೇವರ ಪೂಜೆ। Purity of mind is worship for God. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರಿ.